यूनिट सेकंड में एक अपना रह गया था सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन, एक मेथड करवा दिया था, दैट इज द वन इंटीग्रल नॉन मेथड। और दूसरा मेथड जो है वो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो जनरल इक्वेशन जो थी हमारी किसकी, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट की, d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब हम वर्किंग रूल समझते हैं कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव का वर्किंग रूल क्या है। तो वर्किंग रूल हम सबसे पहले समझ लेते हैं। वर्किंग रूल में हमको पता है वेयर पी क्यू आर इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। ये हमें फंक्शन ऑफ एक्स थे क्योंकि वेरिएबल डेरिवेटिव है तो हमारा दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। वर्किंग रूल में हमारा क्या है, सबसे पहला तो कोई भी इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कन्वर्ट हो गया तो फाइंड p q एंड r। हमें p q एंड r फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम p एंड q और r हम फाइंड करके लिख देंगे। फिर इसी का हमने क्या करा, वैल्यू हमारी मिल गई पी क्यू आर की। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड इसको क्या करेंगे, सपोज हम मान कर चलेंगे कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू v/1। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। हमने कंप्लीट सॉल्यूशन जैसे हमने वन इंटीग्रल मेथड में लिया था, वन इंटीग्रल नॉन मेथड में लिया था, y इज इक्वल टू क्या लिया था, uv। यहाँ पर हम y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, v/1 ले लिया। अब इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ x। अब थर्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हमारा जैसा कि उसका नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम इसको रिमूव करेंगे। तो हम जैसे ही इसको हम रिमूव करेंगे तो इक्वेशन हमारी v में कन्वर्ट हो जाएगी। v में कन्वर्ट होकर हम इसे 0 मानेंगे तो यहाँ पर y/1 हमें मिलेगा। रिमूविंग द, लिख देती हूँ मैं, रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट्स मीन्स v, कंप्लीट सॉल्यूशन का डेरिवेटिव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट से तो क्या मिलेगा, वी हैव टू चूज y1 इज इक्वल टू e⁻² के हाफ इंटीग्रेशन ऑफ pdx। ठीक है, ये हमारा y1 हो जाएगा। y1 इज इक्वल टू e⁻² हाफ इंटीग्रेशन pdx। p हमारा कहाँ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हमने फाइंड किया था। इतना आ गया। इतना आने के बाद हम फोर्थ क्या करेंगे, फोर्थ में द वैल्यू ऑफ v, हमें v फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ v इज फाइंड बाई सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी, फॉलोइंग, मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d2v/dx dy² प्लस q1v इज इक्वल टू r/y1। ये हमें मान कर चलना है। y1 को, इस इक्वेशन को हमने चेंज करा तो ये हो जाएगा d2v/dy² प्लस q1v इज इक्वल टू r/y1। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे और इट इज कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ वन की ये नॉर्मल इक्वेशन है वेयर q1 इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्म है, q1 की वैल्यू होती है, हम फाइंड करते हैं q- हाफ ऑफ dp/dx
माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये हम मान कर चलेंगे। इधर से Q1 फाइंड करेंगे, Q1 उठाकर यहाँ पर रखेंगे और R की वैल्यू हमारी सबसे फर्स्ट जो हमने PQR फाइंड करा था वहाँ से लेंगे और Y1 की वैल्यू हमारी ये निकलेगी। Y1 की वैल्यू पुट करके ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इससे हम CF और PI फाइंड करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, Y1 हमें मिल चुका है यहाँ से, V हमें यहाँ से मिलेगा। तो देन द कंप्लीट सॉल्यूशन, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन दैट इज y इज इक्वल टू V1 हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्किंग रूल हो गया। दैट इज Y1, हम सारी वैल्यू इधर पर Y1, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन पुट value of y1 and v in the given equation, given complete solution लिखो, complete solution। ठीक है, ये हमारा फाइनली वर्किंग रूल हो गया। इस मेथड से हम रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है, solve by removal of first derivative that is x square d2y upon dx square minus 2x dy upon dx plus x square plus 2 into y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन वैसे हमें सॉल्व लिखा मिलता है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है सॉल्व बाय वन इंटीग्रल नॉन मेथड से भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हम वन इंटीग्रल नॉन मेथड से करेंगे, है ना। और अगर लिखा हुआ मिलता है कि सॉल्व बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, या लिखा हुआ मिलता है वन इंटीग्रल नॉन मेथड, तो हम उसी से करेंगे। अदरवाइज हम सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वन इंटीग्रल नॉन मेथड। और अगर वो फेल होता है तब हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड करेंगे। ये मेथड हमारा, इसमें ये सॉल्यूशन हमारा सॉल्व हो जाएगा रिमूवल ऑफ फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्टली क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। या जनरल मेथड जो हमारा, तो हमने क्या करा, बोथ साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो हमारा ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कर दिया। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर p क्या है यहाँ पर माइनस 2 अपॉन एक्स, q क्या है यहाँ पर 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड PQR क्या है हमारा एक्स ई रेज टू एक्स। ये तीनों चीज़ें मिल गई। फर्स्टली हमें सबसे पहले क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख लिया। PQR हमें फाइंड करना था वर्किंग रूल में, हमने PQR फाइंड कर लिया। फिर क्या होता है, हमें क्या करना है, सपोज हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, दैट इज y इज इक्वल टू VY1। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानना है, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारा जो था वो क्या था, फॉर रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव हटाना था। तो वी हैव टू चूज
y1 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये था हमारा। y1 इज इक्वल टू पी हमारा क्या है, माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी कितना है, -2/x dx। यहाँ से दिख रहा है 2 कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, कितना आया e log x दैट इज इक्वल टू x। मतलब y1 हमें मिल चुका है, y1 इज इक्वल टू कितना आया है, x। ये हमारा y1 आ गया। नेक्स्ट क्या था, एक इक्वेशन मैंने बताई थी, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें रिमूव करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या हो गया था, द वैल्यू ऑफ v इज गिवन, द वैल्यू ऑफ v में हमारा चेंज हो जाता है, v इज गिवन बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हाँ वी में चेंज होगा, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, मैंने क्या लिखवाया प्लस साइड, हाँ प्लस Q1V इज इक्वल टू R अपॉन y1। इस इक्वेशन नंबर हमने थर्ड नाम दिया था और इसे हमने नॉर्मल इक्वेशन कहा था, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अच्छा, इधर पर d2y dx स्क्वायर कर लेना से, dx स्क्वायर, ठीक है। ये करने के बाद अब इसमें हमें क्या Q1 फाइंड करना है। Q1 का भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वेयर Q1 इज इक्वल टू क्या था, Q1 की वैल्यू हमने जो लिखी थी Q माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स प्लस शायद वाई पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के पी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तब हम यहाँ से Q1 फाइंड कर लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, यहाँ है 1 प्लस 2/x स्क्वायर माइनस हाफ डी अपॉन डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है -2/x माइनस पी स्क्वायर, मतलब माइनस के 2/x का होल स्क्वायर और इंटू 1/4, क्योंकि 1/4 भी है। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, 1 प्लस 2/x स्क्वायर -2, अगर हम बाहर लेंगे और माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करा विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा 4, माइनस के 4/x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के 1/x स्क्वायर। 1 प्लस 2/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। Q की वैल्यू आई 1, अब हमारे पास Q की वैल्यू आई 1, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई, Q आ गया, y1 आ गया, y1 इज इक्वल टू कितना था x, अपन ने फाइंड करा है ना, y1 इज इक्वल टू x। तो पुट द वैल्यू ऑफ Q एंड y1 इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही हमने रखा तो क्या हो गया, d2v थर्ड ये है हमारी, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस Q1 आया 1, मतलब v इज इक्वल टू r। r हमारा क्या था, x e रेज टू x, यहाँ पर ये देखो x e रेज टू x, और हमारा y1 है x, क्योंकि अपॉन में y1 है, ये देखो अपॉन में y1 है x से x कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू ई रेज टू x। ये हमारी इक्वेशन जो हमें दिख रही है, दैट इज़ जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा है हमने। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन इक्वेशन दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालें, m इज इक्वल टू कितना आया
प्लस माइनस आई, रूट्स तो बताने की ज़रूरत है नहीं। सी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, सी एफ C1 कोस एक्स, क्योंकि एक्स में है, C2 साइन एक्स, और e टू दी पावर 0, क्योंकि एक ही वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, दैट इज़ 1। अब हम पी आई फाइंड कर लेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d² प्लस 1, ये डी स्क्वायर है और ये 1 है, यहाँ पर d का एक लिए स्टैंड है, d/dv e⁻x। पी आई हमने फाइंड करा, हमें पता है एक ही वैल्यू हम d की जगह पर रख देते हैं, 1/1² प्लस 1 e⁻x, दैट इज इक्वल टू 1/2 e⁻x। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब v इज इक्वल टू कितना आ गया, C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस 1/2 e⁻x। v मिल गया, y1 मिल गया। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन, ये इधर पर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दे रही हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या था, v/y1 या y1v, y इज इक्वल टू v, तो हमारा ये आया C1 cos x प्लस C2 साइन x, एक बार और लिख रही हूँ, y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 साइन x प्लस हाफ e⁻x इनटू, और y1 की वैल्यू क्या थी, x। ये हमारा फाइनली आंसर मिल गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया दिस इक्वेशन का। कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट का सेकेंड मेथड, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ओके।